हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप बच्चे आपकी मैथ्स की बोर्ड एग्जाम की जो प्रेपरेशन है बच्चे वो बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है। देखो बच्चे, आपके पास जस्ट 3 डेज रह गए, मतलब हमारे पास सिर्फ 3 दिन रह गए हैं और इन नेक्स्ट 3 डेज में हमें इसको मैक्सिमाइज यूटिलाइज करना है ताकि हम बोर्ड एग्जाम्स में जो हैं वो अच्छे मार्क्स ले पाएँ। अब यहाँ पर मैंने कुछ लाइंस भी लिखी थी आपके लिए, इसको वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे ताकि मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेट करके जा पाऊँ। देखो बच्चे, अभी देखो जैसा कि मैं आपको पता है कि मैंने आपको स्टार्टिंग से आपके साथ खड़ा हूँ, तो बहुत सारे प्लानर आपको दिए हैं कि किस किस तरह से हमें पढ़ना है। ठीक, अब यहाँ पर जो भी प्लानर मैंने आपको दिया है, अब हो सकता है अब 2 तरह के बच्चे हमारे साथ होंगे कि या तो आपका सिलेबस फिनिश हो चुका है या आपका सिलेबस फिनिश जो है अभी तक नहीं हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे बात करते हैं जिन बच्चों ने अपना सिलेबस जो है वो खत्म कर लिया, तो उन बच्चों को बच्चे यहाँ पर अब मैक्सिमम क्या लिखा है मैंने, मोर एंड मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस बच्चे आपको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, अब मैं क्वेश्चंस में बच्चों को हमेशा ये बोलता हूं, ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी को 2-2 3-3 बार कर लो या सेम क्वेश्चन को बार बार कर लो या कहीं से भी 20 30 40 जो आसान से क्वेश्चन है वो कर लें। ऐसे क्वेश्चंस नहीं बच्चे हमें करने। ये क्वेश्चन मतलब जो भी आप क्वेश्चन मतलब की प्रैक्टिस करने हैं अब आपको, उसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है, उसके साथ साथ पीवाईक्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चंस जब भी आप सेलेक्ट करोगे, जहां से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, ये तीनों क्वालिटीज उन क्वेश्चंस में बच्चे वो होनी चाहिए। कैसे करने हैं वो वीडियो में थोड़ा सा आपको आगे जाके बताऊंगा कि कैसे करने इन तीनों, बाकी हमें किस तरह से क्वेश्चंस की सिलेक्शन करनी है और कहां से करनी है ताकि ये तीनों तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे कवर हो पाए। ठीक है, अब बच्चे बात करते हैं कि जिनका सिलेबस बच्चे खत्म नहीं हुआ। अब देखो बच्चे, ये सिलेबस फिनिश नहीं हुआ तो इस कैटेगरी में बहुत सारे बच्चे आ जाएंगे। हो सकता है किसी बच्चे का सिर्फ एक ही चैप्टर रहता हो, किसी बच्चे के 2 चैप्टर रहते हो, किसी बच्चे के 3 रहते हो, या किसी भी बच्चे के हो सकता है कि 4-5 चैप्टर पढ़े हों अभी। देखो यहाँ पर मुझे नहीं पता आप किस लेवल पे आते हो, किस कैटेगरी में आते हो, बट मैं आपको यहाँ पर इतना मतलब अपनी तरफ से गाइड कर देता हूँ बच्चे कि आप किसी भी कैटेगरी में हो, कहीं तक भी आपका सिलेबस हुआ है, ये मेक श्योर कर लेना कि आपका सिलेबस 40+ होना चाहिए। मतलब आपने जितने भी चैप्टर्स करे हैं उन सबके मार्क्स मिला के 40+ वो बनने चाहिए। इतनी तैयारी कम से कम, ये एटलीस्ट है, ये नहीं बोला कि इतनी करनी है, इनसे कम में बात नहीं बनेगी बच्चे, इससे कम में बात नहीं बनेगी, इससे आपको ज़्यादा की तैयारी करनी है। ठीक है, अब देखो बच्चे, अगर आपने सिलेबस फिनिश नहीं किया जिस भी लेवल पे हो, तो आपको अपने दिन को बच्चे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। ठीक है, आज जितना भी टाइम आप पढ़ रहे हो, मान लो 8-10 घंटे पढ़ रहे हो, 10 घंटे पढ़ रहे हो मान लो, सपोज आप दिन में, सपोज, ठीक है, तो आपको 5 घंटे फर्स्ट हाफ, 5 घंटे सेकेंड हाफ, इसको यूटिलाइज कैसे करना है जस्ट रेफरेंस के लिए, हो सकता है आप कम ज़्यादा भी बढ़ सकते हो। ठीक है, अब देखो फर्स्ट हाफ में बच्चे आपको वो चैप्टर्स अपना, मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ, हमेशा चीज़ें लिखा करो। जब भी कुछ प्लानिंग करते हो ना, उसको लिखा करो, सिर्फ सुना मत करो। लिखो कि मेरे स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स क्या हैं। सपोज आपको लगता है कि मुझे मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, एलपीपी, वेक्टर, 3D, रिलेशन फंक्शन, ये सब मुझे आते हैं। अगर आपको आते हैं बच्चे, इसके आपको देखो ऑब्वियस चैप्टर्स आपको आते हैं, आप यहाँ पर बच्चे रैपिड रिवीजन सीरीज जो है हमारी, उसमें आप कोई पर्टिकुलर चैप्टर उठाओ, जैसे मैट्रिसेस उठा लिया, उसको 10 मिनट में रिवाइज किया और उसके बच्चे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का हमारा वही रूल है कि उसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, पीवाईक्यूज और कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होने चाहिए। अगर बच्चे हम सेकंड हाफ की बात करें, सपोज आपने 3-4 घंटे इसको दे दिए, उसके बाद सेकंड हाफ में बच्चे आपको क्या करना है, अपने वीक चैप्टर्स देखने हैं। वीक चैप्टर्स से मतलब ये है बच्चे कि आप देखो कि कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो मुझे बिल्कुल नहीं आते या आपको कहीं ऐसा लगता है कि मैं इनको कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ प्रोबेबिलिटी, अगर आपको लग रहा है कि मुझे प्रोबेबिलिटी बिल्कुल नहीं आता, तो कोशिश करो बच्चे उसके कंसेप्ट पकड़ो। कंसेप्ट पकड़ने से मेरा मतलब ये है कि आपको पता है उसमें 3-4 टॉपिक हैं, बेस थ्योरम, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और उसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। उसमें से आप बेस थ्योरम को पकड़ लो, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके देखो। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, रेट ऑफ चेंज, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड मैक्सिमम मिनिमम, तो आप इन टॉपिक्स को पकड़ो। कुछ भी बच्चे कंप्लीटली मत छोड़ के जाओ। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वैसे इस पर मैं स्पेशली एक वीडियो भी बना चुका हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा। एक बार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखो और उन टॉपिक्स के ऊपर पूरा टॉपिक देखो। पूरा चैप्टर जब हम करने जाते हैं तो ऑब्वियसली बात है, अंदर से हौसला नहीं बनता। तो अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखो, उसके पर्टिकुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। इससे क्या होगा, आपके पुराने टॉपिक्स आपको आते हैं, पुराने चैप्टर जो आपको आते हैं, वो भी अच्छे से प्रैक्टिस आपके हो जाएंगे। ठीक है, और वीक चैप्टर्स में भी थोड़े थोड़े हम कंफर्टेबल हो जाएंगे कि यस, इसमें से भी हम पूरा छोड़ के नहीं जा रहे, कुछ ना कुछ बच्चे यहां पर हम कर रहे हैं। ठीक है, अब लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सर आपने सब कुछ बता दिया, इन क्वेश्चंस को हमें करना कैसे है। देखो बच्चे, यहां पर
मैं आपको गाइड करना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हो और अब यहाँ पर आप स्ट्रेटजी देख रहे हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा सबसे पहले आप ये फर्स्ट प्रायोरिटी है कि आप 13 डेज प्रो सीरीज जो है वो कंप्लीट कर लो, ठीक है। उसके बाद बच्चे आपके पास ऑप्शन, वैसे उसी बात आपको कहूँगा कि सेकंड नंबर पर अगर आपने ये कर रखी है तो आप हमारे मैराथन्स जो हैं, ऑब्वियसली बात है लाइव चल रहे हैं, ये आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो, जिसमें बेस्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। 150 प्लस MCQs हैं, 2 नंबर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 22 केस स्टडीज भी मैंने आपको करवा दी हैं। तो मर्जी है आपके बच्चे पढ़ना कैसे है। और अगर आप, ऑब्वियसली बात है, अगर आपको लगता है कि सर मैं ये तो कर चुका हूँ और मैराथन्स भी कर रहा हूँ, बट मुझे अभी भी लगता है कि मुझे कुछ और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं, तो आप 13 डेज 13 चैप्टर सीरीज में से भी क्वेश्चन कर सकते हो। ये बेस्ट सीरीज है, पिछले साल इस सीरीज में से डायरेक्टली क्वेश्चन आए थे। कोई भी सीरीज बुरी नहीं है, कोई भी सीरीज बुरी नहीं है, मैं आपको बस ये लेवल बता रहा हूं। अगर आप ये कर चुके हो तो आप ये भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो। मर्जी आपकी है कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस पसंद है, कि आप मिक्स क्वेश्चन करना पसंद करते हो कि सभी चैप्टर्स में मिक्स क्वेश्चन हो, उसको करना चाहते हो, आप ये मैराथन कर सकते हो। अगर आपको लगता है मुझे चैप्टर वाइज ही करने हैं तो आप यहां से कर सकते हो, आपकी मर्जी है। बस करना बच्चे आपको है, करना बच्चे आपको है, क्योंकि अल्टीमेटली ये 3 दिन जो है ना बच्चे, तो वहीं पर खत्म करेंगे जहां से बच्चे हमने स्टार्ट किया था। जितना दम है लगा दो, क्योंकि ये वक्त कभी भी बच्चे वापस नहीं आएगा। ट्रस्ट में बच्चे, ये जो 6, 7 और 8 तारीख है, 6, 7, 8 मार्च 2026, ये कभी भी बच्चे वापस नहीं आने वाली। और इसलिए अपना जी जान पूरा लगा दो कि यस मुझे कुछ करना है। और ट्रस्ट में बच्चे, अगर आप अपना अंदर से सोच लोगे ना कि मुझे कुछ करना है और आपसे वो होगा, जिस दिन आप ये सोच लेते हो कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, तो 50% आपकी प्रॉब्लम्स उसी टाइम खत्म हो जाती हैं। और जब हम ये सोचते हैं ना कि शायद मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो आपकी 100% प्रॉब्लम वहीं पर सारी खड़ी हो जाती हैं। इसलिए अगर आपको ये मतलब इन चीज़ों से निकलना है, तो अभी से डिसाइड कर लो कि यस, नेक्स्ट 3 दिनों में मैं अपना जी जान लगा दूंगा और अपने लेवल से ऊपर मार्क्स लेके आपको बच्चे दिखाऊंगा कि सर मैं दिखाऊंगा। और मैं चाहता हूं कि बच्चे, हमारा स्टार्टिंग से मिशन था और आज भी ये मिशन जो है वह आप सबकी वजह से हम ये कंप्लीट करेंगे कि कोई भी बच्चा इस साल कंपार्टमेंट के पेपर में नहीं बैठेगा और हम सब मैथ्स में अच्छे मार्क्स लेने वाले हैं। मैं स्टार्टिंग से मैंने आपके साथ खड़ा हूँ, आज भी खड़ा हूँ, और टिल जब आपका बोर्ड एग्जाम मैथ्स का पेपर नहीं होता मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। बच्चे, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ और आपको भी मुझसे भी ज़्यादा मेहनत करनी है, ताकि इस साल बोर्ड एग्जाम्स में हम बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं वो ले पाएँ। बाकी बच्चे इसी तरह से लगे रहना, मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे टॉपर।